लोकसभा में उस समय अभूतपूर्व हंगामा मच गया जब विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर बिल की प्रतियां फाड़कर कागज के गोले फेंके। यह नजारा तब देखने को मिला जब शाह ने 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। पहला, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 और ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। इनमें से पहले 3 विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं, जबकि चौथा विधेयक ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध और सजा का प्रस्ताव रखता है। विपक्ष ने इन सभी विधेयकों पर चर्चा करने से इनकार करते हुए तीखा विरोध जताया, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामा तब शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और अन्य विपक्षी नेता वेल में पहुंचे, नारेबाजी की और बिल की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर उछाल दी। संविधान बचाओ और लोकतंत्र खतरे में है जैसे नारे इस दौरान गूंजे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना पर्याप्त सूचना या परामर्श के ही ये बिल पेश कर दिए। भाजपा सांसद कंगना रानौत ने इसे शर्मनाक बताते हुए दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने शाह के माइक को छीनने और पत्थर जैसी वस्तु फेंकने की कोशिश की। हालांकि विपक्ष ने जवाब में सत्ता पक्ष पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज में धक्का मुक्की की पुष्टि नहीं हुई और लोकसभा सचिवालय ने सूत्रों के हवाले से कहा कि हंगामा करने वालों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। यह घटना संसद की मर्यादा पर गंभीर सवाल उठाती है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक खासकर संविधान संशोधन, केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की साजिश है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है और केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने उपयोग को बढ़ावा देगा। दूसरी ओर शाह ने इन विधेयकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम बताते हुए कहा कि वह स्वयं गुजरात में गृह मंत्री रहते हुए झूठे आरोपों में गिरफ्तारी पर इस्तीफा दे चुके हैं और विपक्ष को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का हक भी नहीं है। उन्होंने विधेयकों को 21 संसदीय संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। आने वाले दिनों में ये विधेयक और इस घटना का प्रभाव गहरा हो सकता है। जेपीसी की जांच से बिलों में संशोधन संभव है, मगर विपक्ष का विरोध तीखा रहेगा, खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों में। यह घटना 2024 के बाद विपक्षी एकता को और मजबूत कर सकती है, मगर संसद में इस तरीके की हरकतें जनता में नकारात्मक संदेश देती है। सरकार के लिए चुनौती होगी कि वो इन विधेयकों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू करे, ताकि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप कमजोर पड़े। कुल मिलाकर यह हंगामा संसद में विचार विमर्श की कमी और विपक्ष के बीच गहरे अविश्वास को उजागर करता है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।